अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं शेख फरहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SH रूफ वेजिटेबल्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूं कि हम लोग किस तरह अपने घर में मौजूद अजवाइन के ज़रिए अपने घर में ही अजवाइन का पौधा लगा के वहां से अजवाइन हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो हर्ब है जो कि हम अपने घर में ग्रो करके उसके ग्रीन लीफ और साथ में ये इसके बीज, ये दोनों से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि अजवाइन जो है वो हम लोग खाने में अक्सर इस्तेमाल करते हैं और इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ये ख़ास तौर पे पेट की कई तरह की बीमारियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो आज इसी चीज़ के मुतल्लिक जो है वो आप दोस्तों को किस तरह इसको अपने घर में किचन में मौजूद अजवाइन के इन बीजों के ज़रिए अपने घर में ही अजवाइन के पौधे ग्रो कर सकते हैं, इसके मुतल्लिक इंशाल्लाह आपके साथ एक तफसील के साथ वीडियो लेके आया हूँ। तो आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इस वीडियो को लाजमी देखिएगा ताकि आप लोग भी अपने घर में इस तरह की जो है वो बेनिफिशियल किस्म की गार्डनिंग कर सकें और अपने किचन में मौजूद चीज़ों से ही जो है वो एक तो अपनी गार्डनिंग को ग्रो कर सकें, सेकेंडली उन चीज़ों को ग्रो करने के बाद अपने जो है हेल्थ बेनिफिट्स जो है वो भी हासिल कर सकें। तो चलें फ्रेंड, आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह आप लोग जो है वो इसको अपने घर में ही बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने अजवाइन जो है ये ले ली है और एक ये गमला ले लिया है। इस गमले के अंदर मिट्टी मैंने भर ली है और उसको पहले हल्का सा जो है वो गीला कर लिया। आप भी इस तरह मिट्टी जो है वो भर के उसको हल्का सा गीला कर लीजिएगा, क्योंकि अजवाइन के बीज बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो अगर बाद में इसके अंदर पानी डालने की कोशिश करेंगे तो अक्सर बीज जो है वो एक्सपोज्ड हो जाएंगे और वो मिट्टी उनके ऊपर से हट जाएगी और उनके जर्मिनेशन होने का चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप पहले ही जो है वो हल्का सा जो है इस तरह मॉइस्चराइज कर लीजिएगा मिट्टी को और फिर उसके अंदर जो है वो बीज लगाने के प्रोसेस को स्टार्ट कीजिएगा। तो चलें फ्रेंड, आपको दिखाते हैं कि किस तरह आप अजवाइन का बीज लगाएं। आप इसको 1 बाय 1 करके लगाने से जो है ना वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करेंगे। बेहतर है कि आप इसको इस तरह हाथ पे डालें थोड़ा सा और ऐसे करके इसके अंदर जो है वो स्प्रिंकल कर दें, जैसे कि मैं आपके सामने कर रहा हूँ। इस तरह आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे तो इंशाल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि 80% बीज जो है वो आपके इसके अंदर जो है वो ग्रो हो जाएंगे इस तरह स्प्रिंकल करने की वजह से। अब ये स्प्रिंकल करके इसको छोड़ नहीं देना, इसके ऊपर जो है हमने थोड़ी सी मिट्टी की लेयर भी बनानी है, वो भी आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखें फ्रेंड, ये हमने अच्छी तरह स्प्रिंकल कर दिए। कोशिश की है कि चारों तरफ जो है वो बीज मौजूद हो, कोई एक हिस्सा भी ऐसा ना बचे कि जहाँ पे बीज जो है वो ना लग सकें। तो इसलिए चारों तरफ बीज मुकम्मल तौर पे जो है हमने लगा दिए। अब हम क्या करेंगे कि ये मिट्टी लेके इसको जो है वो बिल्कुल बारीक मिट्टी लेनी है आपने। मिट्टी के अंदर जो है वो डेलियाँ वगैरह ना बनी हो या मिट्टी के जो होते हैं मोटे मोटे जो है वो बने हुए वो ना बने हो। तो आपने इस तरह बारीक मिट्टी लेके तो इसके ऊपर बिल्कुल हल्की हल्की स्प्रिंकल करनी है। ये लाजमी आपने ज़हन में रखना है कि जब भी आप बीज लगा रहे हो तो जो बीज जितना मोटा हो, यानी अगर किसी बीज की मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो उसके ऊपर जो आप मिट्टी डाल लें वो भी तकरीबन 1 से 1.5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। ज़्यादा मिट्टी नहीं आप उसके ऊपर डाल सकते। अगर किसी बीज की मोटाई 1/2 सेंटीमीटर है तो आपने कोशिश करनी है उसके ऊपर उसको मिट्टी के नीचे भी 1/2 सेंटीमीटर ही दबा होना चाहिए। अगर वो मिट्टी के नीचे ज़्यादा दबा हुआ होगा तो उसके जर्मिनेट होने का चांस बहुत कम हो जाएगा और तकरीबन जो है उसमें 50% से भी कम जो है जर्मिनेशन रेट जो है वो आपको मिलेगा। क्योंकि जितने भी ज़्यादा गहराई में दबे हुए बीज होते हैं उनका नुकसान ये होता है कि आप लोग जब उनको ज़्यादा गहराई में दबा देते हैं तो फिर वो जर्मिनेट हो भी जाते हैं, लेकिन फिर वो मिट्टी को जो है फाड़ के वापस ऊपर तक नहीं निकल पाते और नतीजे के तौर पे उसके अंदर ही जो है वो उनकी कह लें कि मौत हो जाती है और वो अंदर ही ख़त्म हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं। तो ये देखें फ्रेंड, ये मैंने लगा दिया इसके ऊपर मिट्टी की बिल्कुल पतली सी लेयर।
अब इसको आपने बिल्कुल बारीक सा शावर जो है ना वो इसके ऊपर कर देना है। कोशिश करनी है आपने कि इस तरह की जो है वो शावर बोतल ले लें या जो आम शावर मिलता है वो आप यूज़ कर लें। तो बिल्कुल हल्का सा आपने इसके ऊपर शावर करना है, बहुत ज़्यादा शावर नहीं करना कि मट्टी जो है वो बिल्कुल एक्सपोज हो जाए और बीज नीचे से एक्सपोज हो जाए। तो ये देखें, ये फ्रेंड इस तरह आपने हल्का सा शावर कर देना है और शावर करने के बाद आपने इसको कम से कम जो है ना वो 1 से 2 दिन के लिए आपने इसको डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है। आपने इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ कह लेंगे सारा दिन की जो है वो अच्छी रोशनी आती हो और डायरेक्ट धूप इसके ऊपर ना पड़े। अगर धूप पड़े भी तो सुबह की सिर्फ ठंडी धूप जो है वो 1 से 1.5 घंटे के लिए पड़ भी जाए तो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन सारा दिन की गर्म तपश वाली धूप इसके ऊपर ना पड़े, क्योंकि ये बहुत जल्द इसके जो है पानी मॉइस्चराइजेशन जो है वो सूखती जाएगी। और अगर जल्दी मॉइस्चराइजेशन सूखती गई इसकी तो इसको बार बार पानी देना पड़ेगा। और ज़ाहरी बात है बार बार पानी देना जो है वो हर बंदे के लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हर इंसान मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो कामों में बिज़ी रहता है। तो चलें फ्रेंड, ये लगा दिया हमने पानी। अब इसको आपने जो है वो किसी ऐसी जगह रखना है जहाँ पे डायरेक्ट धूप ना पड़ती हो और हल्की सी जो है वो रोशनी जो है वो सारा दिन जो है आती रहे। तो इसकी मज़ीद अपडेट जो है फ्रेंड्स वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आप नेक्स्ट वीडियो में इसकी अपडेट देखना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ मौजूद बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप प्रेस करेंगे तो ही आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।